बहुत पुरानी बात है कि सब्ज नगर नामी गांव के पास एक घना और पुरस्रार जंगल था, जहां बाबा रहीम नामी लकड़हारा और उसकी बीवी ज़ैनब बीबी रहते थे। दोनों गरीबी और बुढ़ापे की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुके थे और बाबा रहीम सारा दिन जंगल में कुल्हाड़ी चलाते तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम होता था। एक रोज़ दोपहर के वक्त जंगल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवाएं रुक गई थीं और परिंदों की चहचहाहट भी बंद थी कि अचानक बाबा रहीम को शदीद प्यास लगी। वो पानी की तलाश में भटकते भटकते झाड़ियों के पीछे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां एक नीली रोशनी वाला चमकदार तालाब था, जिसका पानी हीरे की तरह साफ और ठंडा था। बाबा रहीम ने डरते डरते जैसे ही पानी के चंद घूंट पिए तो एक जोरदार झटका लगा और उनके जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। देखते ही देखते उनके सफेद बाल काले स्याह हो गए, झुर्रियों भरा चेहरा तरोताजा और जिस्म में नौजवान पहलवान जैसी ताकत आ गई। वो हैरत से अपनी ही तस्वीर पानी में देखकर उछल पड़े और खुशी से दीवानावार घर की तरफ भागे। जब वो घर पहुंचे तो ज़ैनब बीबी एक अजनबी नौजवान को देखकर खौफजदा होकर दरवाजे के पीछे छुप गईं। लेकिन जब रहीम ने अपनी असलियत बताई तो ज़ैनब की खुशी और हैरत की इंतहा न रही, मगर साथ ही उसके दिल में लालच जाग उठा कि मैं भी फौरन जवान और खूबसूरत हो जाऊं। रहीम ने कहा कि रुको, हम साथ चलेंगे, मगर ज़ैनब ने एक न सुनी और वहीं से जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। शाम गहरी होने लगी और जंगल में अंधेरा फैल गया, मगर ज़ैनब वापस न आई। बाबा रहीम को बहुत तशवीश हुई और वो लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकले। जंगल का सन्नाटा अब खौफनाक लग रहा था। जब वो उस जादुई तालाब के पास पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके कदम जम गए। तालाब के किनारे ज़ैनब के कपड़ों का ढेर पड़ा था, मगर ज़ैनब गायब थी। रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। वो कांपते हाथों से आगे बढ़े तो देखा कि कपड़ों के दरमियान 1-2 साल की प्यारी सी बच्ची अंगूठा चूस रही है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही है। बाबा रहीम फौरन समझ गए कि ज़ैनब ने लालच में आकर बहुत सारा पानी पी लिया ताकि वो रहीम से भी ज्यादा जवान हो जाए, और इसी चक्कर में वो जवानी से गुजरकर वापस बचपन में पहुंच गई। अब पछताने का कोई फायदा ना था, क्योंकि जादू का असर हो चुका था। बाबा रहीम ने अफसुर्दगी से उस नन्ही बच्ची को गोद में उठाया जो दरअसल उनकी बीवी थी, और इस सबक के साथ घर लौट आए कि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता।